Resume building is a main topic. Why to prepare CVs? Because we have to get hired. Why to get hired? This is the ultimate requirement or ultimate target of our education, that we have to work. काम करना है ना? क्यों? खर्चलेले पैसे काढायचे. काम तो करना पड़ेगा हमें. We'll have to work. Everybody wants money in life. Is that so? Agree or disagree? पैसे कमाने के लिए लीगल वे क्या है? वर्क. सबको काम करना है. वी ऑल आर वर्किंग. यू आर वर्किंग, मैम इज वर्किंग. इन दिस प्रीमाइसेस एवरीबडी इज वर्किंग. काम 3 प्रकार के होते हैं. एक, अनस्किल्ड वर्क. स्किल्स नहीं है. नो आधार, नो पैन, नो डिग्री, नथिंग. उसको डेली वेजेस मिलते हैं. ये सुनो, डेली. क्या ऐसा काम हम करना पसंद करेंगे? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज आवर एजुकेशन विल नेवर गिव परमिशन टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. ये काम हम नहीं करेंगे. दूसरा काम है सेमी स्किल्ड. सेमी, थोड़ा बहुत, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा सा टाइपिंग, थोड़ा डिग्री, थोड़ा एजुकेशन. अब वो मेहनत का काम नहीं है, बट काम है, और वो बहुत कम पेमेंट दे रहे हैं. 15-20, 10-15. क्या ऐसा काम हम करना चाहते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी. अब हम कौन सा काम करना चाहते हैं? स्किल्ड वर्क. स्किल्ड वर्क यानी क्या? जो कम मेहनत में ज़्यादा पेमेंट देता है. ये सुनो, ऐसा करेंगे? करना चाहते हैं? तो जो कम मेहनत में ज़्यादा पेमेंट कमाते हैं वो लोग स्किल्ड होते हैं. वो इधर यहाँ से ऊपर का हिस्सा ज़्यादा यूज़ करते हैं. आप देखिए, जो लोगों को जितनी ज़्यादा सैलरी है उनका उतना काम कम है. ये स्वर्ण पटते का बगा. इफ़ यू आर ओके विद दिस. और जो लोगों को काम कम है उनकी मेहनत ज़्यादा है. बट मेहनत जो है एक इंटेलेक्चुअल मेहनत है जो बाहर से दिखती नहीं है, और जो फिजिकल मेहनत है जो बाहर से दिखती है. लोगों को सिर्फ फिजिकल मेहनत दिखती है. फिजिकल मेहनत करने से नींद जल्दी आती, हेल्थ अच्छा रहता है. और इंटेलेक्चुअल एक्सर्शन, जो मेहनत ज़्यादा होती है उससे नींद नहीं आती, टेंशन रहता है. बाहर से तो बंदा एकदम टकाटक दिखता है. मग आता आम्हाला स्किल्ड मेहनतीवर जायचं आहे. जो प्रॉपर्टी हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम कहाँ सिलेक्ट होना चाहते हैं, पता है ना हमको. नाउ वट एवर यू आर स्टडिंग नाउ, इसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो. क्यों होते इंटरव्यूज? वाई डू दे कंडक्ट इंटरव्यूज? इंटरव्यू नहीं लिया तो क्या होगा? क्यों? डिग्री तो है ना हमारे पास. फ्रॉम द रेपुटेड इंस्टीट्यूट वी आर डूइंग डिग्रीज, वी आर कंप्लीटिंग दिस. सो इफ यू गो शो दिस, दे शुड अपॉइंट यू, बट दे आर नॉट. दे आर टेकिंग योर इंटरव्यूज. इंटरव्यूज, इट मीन्स यू हैव टू शो योर इनर व्यूज. वो इंटरव्यू है. तो ये डिग्री को मैचिंग आपका नॉलेज है क्या?
ये डिग्री को मैचिंग, डिग्री के साथ साथ आपका नॉलेज मैच होता है क्या, आपका बिहेवियर मैच हो रहा है क्या, आपका कम्युनिकेशन स्किल मैच हो रहा है क्या। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो हम जो कर रहे हैं, ऐसे दुनिया में कितने सारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो सारे के सारे होटल मैनेजमेंट करने वाले स्टूडेंट टॉप में गए क्या? सारे नहीं है। 10 साल के बाद अगर आप लोग मिले, कितने साल का कोर्स है आपका? 3 years. For 3 years you all are coming together, sitting together, eating together, enjoying together. 10 साल के बाद आप मिलोगे ना, तो हर किसी की लाइफ अलग अलग दिख के आएगी आपको। क्यों? बराबर है? क्यों? क्योंकि उसके बाद आप क्या डिसीजन लेंगे, कैसे डिसीजंस लेंगे, खुद को कैसा प्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर हमारा फ्यूचर तय होता है। तो इंटरव्यू की शुरुआत होती है, लेके जाना पड़ता है ना। पहला क्या देते हम? बायोडाटा नहीं देते। क्या देते? रिज्यूम देते क्या बायोडाटा देते? और क्या क्या होता है? एक सीवी होता है, एक रिज्यूमे होता है और एक बायोडाटा होता है। तो तीनों में से हम कौन सा देने वाले? तो बायोडाटा क्यों नहीं? क्योंकि क्या? क्योंकि बायोडाटा होता है शादी के लिए। मामी कोणते गावची, मामा कोणते, त्यांचं आडनाव काय, यांचं काय, हे कुठले आहेत। सो जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन देता है लोगों को, दैट इज योर बायोडाटा। हम सीवी भी नहीं दे रहे क्योंकि हमारा सीवी बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि वी आर फ्रेशर्स। सीवी एक्सपीरियंसेस जिसके पास ज़्यादा है, वो एक्सपीरियंसेस जिनके पास ज़्यादा होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? सीवी बना लेते हैं। इधर काम किया, उधर काम किया, ये काम किया, वो काम किया। और तीसरा, हम रिज्यूमे देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम फ्रेशर हैं। तो रिज्यूम प्रिपरेशन करना, इसके ऊपर हमारा आज सेशन है। तो पहले हम देखेंगे कि रिज्यूमे का इम्पोर्टेंट, बराबर है। अगर वो नहीं दिया तो क्या होगा? लोग देते तो है, सभी दे रहे। मैं जिनके इंटरव्यूज लेता हूं, सब लोग पहले मेरे कैबिन में, मेरे टेबल के ऊपर सीवी जाके गिर जाते हैं, रिज्यूमे जाके गिर जाते हैं। फिर बाद में मैं पढ़ता हूं और उसको समझता हूं, और बेस्ड ऑन दिस आई आस्क क्वेश्चंस टू द कैंडिडेट्स। इसलिए सीवी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो समरी है, वो रिज्यूमे के ऊपर दिया हुआ है। तो वो इंप्रेशन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अगर वो इंप्रेशन आपका खराब है तो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी खराब रहेंगे। क्या आप लोगों ने आज तक कभी सीवी को प्रिपेयर किया है? रिज्यूम प्रिपेयर किया है? क्या है? कभी लोगों के देखे हैं क्या? नहीं देखे? देखे। कितने पेज के होते हैं? 1 पेज, हार्डली 2, दैट्स इट। 1 और 2, शॉर्ट, सिंपल, कैची, इंप्रेसिव। और रीड अदर पीपल्स सीवी, अदर पीपल्स रिज्यूमे, तो आपको समझ में आएगा कि लोग बनाते कैसे हैं। ये सुनो, अब ये हो गया रिज्यूम का। उसके बाद हमारी एंट्री होती है कहाँ? इंटरव्यू में, कैबिन में। और बाद में क्या क्या किया जाता है? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस? हो गया खाना नहीं,
कौन सी गाड़ी आपके पास? हाँ, दे आस्क प्रोफेशनल क्वेश्चंस, तो आंसर्स कैसे होने चाहिए? प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा है, कभी इंटरव्यू दिया इससे पहले? दिए? क्या एक्सपीरियंस आया? मुझे बताइए, ज्यादातर लोग सिलेक्ट होते हैं कि रिजेक्ट होते हैं? मतलब रिजेक्ट होने वाले लोग ज्यादा है, क्यों? एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाते वो इंटरव्यूअर। हाँ, इंटरव्यूअर के एक्सपेक्टेशंस लोग मीट नहीं कर पाते। ऐसे कौन से एक्सपेक्टेशंस है इंटरव्यूअर के? उनके भी हम मीट नहीं कर पा रहे और वो भी हमारे मीट नहीं कर पा रहे। उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है? कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हायर करे, ये उनका एक्सपेक्टेशन है। कम सैलरी और बहुत टैलेंटेड। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? कम अक्ल में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सैलरी वाली जॉब चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो ये दोनों के एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो पा रहे। पर चलो, वी आर द फ्रेशर्स, वो तो टेंशन नहीं है। हम तो बोले ठीक है, हमको प्लेटफॉर्म दीजिए ज़रा, ऐसा तो काम है। आप बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने जा रहे हैं बाद में। कस्टमर, गेस्ट इंपॉर्टेंट है, गेस्ट। ज्वेल स्टेज के ऊपर पढ़ा मैंने। तो ये सब हमारे अंदर है क्या, वो चेक किया जाता है और धीरे धीरे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इंटरव्यू के एंट्री से लेकर एग्जिट तक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एंट्री टू एग्जिट, मैं खुद बहुत सारे इंटरव्यूज रिजेक्ट हो चुका हूं बिफोर स्टार्टिंग इवन वर्टेक्स, मेनी इंटरव्यूज। लेकिन मैं पूछता था बाद में उधर जाके कि आपने मुझे रिजेक्ट किया है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं रिजेक्ट क्यों हो चुका हूं? तो फिर वो बोलते थे कि दिस द लैक, ये ऐसे प्रॉब्लम्स है आपके, आप इसके ऊपर काम करिए, इसके ऊपर काम करिए, इसके ऊपर काम करिए। देन अगेन आई यूज्ड टू वर्क ऑन इट, अगेन आई यूज्ड टू। अब पिछले 10-15 सालों से आई हैव बीन कंडक्टिंग राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज एंड सिलेक्ट कम किए लोग मैंने और रिजेक्ट ज़्यादा किए हैं। तो ये पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अभी। मैम ने बहुत सडनली कॉल किया मुझे कल। आई वॉज इन अ मीटिंग एंड आई सेड चलो एक बार घंटा 1.5 घंटा बात करके आते हैं आप लोगों के साथ। वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स यू हैव, मतलब द वे दे आर लिसनिंग टू मी, आज नक्की काहीतरी फायदा होईल आपला, 101%, नो डाऊट इन दॅट। ते पहिलं काम काय करायचं मग आता? CV प्रिपेअर करायचं। किती पेज? 1। क्यों 2 पेजेस नहीं हमारे पास? 2 नहीं है? आप चलो रिज्यूम, हाँ रिज्यूम के लिए, हाँ कंसाइज होना चाहिए, कंसाइज, शॉर्ट। पेड़े वाला, जब हम पेड़े पूछते हैं ना कैसे दिए पेड़े, तो हमको टेस्ट करने के लिए देता है वो। कितना देता है? 2-4 पेड़े देता है क्या? कितना देता है? थोडा देता है। काय म्हणते? टेस्ट करा। एवढ्या छोट्याशा क्वांटिटीमध्ये आम्हाला अंदाज येतोय सबका, एवढं तर टेस्ट केलाय।
सेम थिंग इज गोइंग टू हॅपन विथ अस. सेम थिंग की एवढ्या त्या सीव्हीवर त्या रिझ्यूमवर करणार आहे आमचं परत परत की दिस व्यक्ती, दिस पर्सन इज एक्झॅक्टली क्या है. तो चला एक पेज समोर ठेवला आपण. काय पर्पज आहे सीव्हीचा? परत परत सीव्ही येतोय माझ्यासमोर. रिझ्यूमचं पर्पज काय? टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन HR एग्जीक्यूटिव. सब बनाने वाले, रिज्यूम तो सभी बना रहे, लेकिन क्या आपका रिज्यूमे इंप्रेसिव है? नहीं तो सबकी सेम कॉपी पेस्ट, सेम ऑब्जेक्टिव्स. कारण सगळ्यांचे ऑब्जेक्टिव्ह सारखीच, सेम ऑब्जेक्टिव्ह. And when the person comes and asks you about the objective, what's your career objective? हमको मालूम नहीं हमने क्या लिखा उसके अंदर. तो उसने पूछा बाद में, ये जो लिखा है आपका है? नहीं नहीं, ओ कॉपी किया हमने. क्या हम बताएंगे ऐसा कॉपी किया? क्यों नहीं? नहीं, अब जो कॉपी किया तो कॉपीज बोलने का ना. नहीं, हाँ कॉपी किया इन्होंने. क्या मतलब है उसका? तो वॉट एवर करियर ऑब्जेक्टिव यू आर पुटिंग ऑन योर रिज्यूमे, उसका एक एक वर्ड का मीनिंग आपको मालूम चाहिए. वो जो बैठा है ना वहां, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं बैठा, वो आपको रिजेक्ट करना चाहता है. अब वो आपके हाथ में उनको रिजेक्ट करने के लिए चांस देना या नहीं देना. अगर आप उनको चांस दे रहे, मुझे रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, तो वो रिजेक्ट करेंगे. अगर आप उनको चांस नहीं दे रिजेक्ट करने के लिए, तो वो भी हमें रिजेक्ट नहीं करेंगे. जितनी अच्छी जॉब की हमें ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा उनको अच्छे लोगों की ज़रूरत है. ये पहले ध्यान में लीजिए. एवरीबडी वॉन्ट्स गुड पीपल. तो क्या मैं अच्छे लोगों के कैटेगरी में हूं? ये खुद ने खुद को क्वेश्चन पूछना है. बराबर है क्या? फिर हम टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, टेक्निकल स्किल्स, नॉन टेक्निकल स्किल्स, जिसको हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, formal, informal. You all know this because you all have studied this. तो शुरुआत इधर से करिए अच्छे से. A4 साइज पेपर, लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट साइड. आता आज माझ्याकडे पीपीटी नहीं है. लेफ्ट समझो कि ये लेफ्ट है, सॉरी. योर नेम, देन email ID is must. Why? Where they can communicate, and then your आपका काम करने का पर्पज क्या है? क्या पर्पज है? गरज है, गरज. ऐसे बोलेंगे उसको? क्या ये बोलेंगे हम? नहीं, काम करना पड़ेगा ना सर. Why do you want to work? ऐसे कैसे? I want to work. क्यों? मुझे वो जरूरत है. क्या वो मुझे मेरी जरूरत है इसलिए जॉब देगा? बहुत सारे लोग ये सिंपैथी चाहते हैं. अरे वाकडे तोंड करून बस. प्लीज, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. वो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए बैठा है, वो हमारी जरूरतें नहीं. ध्यान में आ रहा है आपको? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? मराठी ऑल्सो, इंग्लिश एज वेल. सो शैल आई कंटिन्यू ओनली इन इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश और मराठी हिंदी इंग्लिश?
3 और अपार्ट फ्रॉम 3, तो वो उसकी जरूरत पूरी करने जा रहा है। वो लोगों ने टारगेट दिया है, यू हैव टू अपॉइंट द बेस्ट कैंडिडेट्स, इट्स हिज टारगेट। तो वो पूछे जाने वाला है, बाद में देखने वाला है, और इसका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। आई वॉन्ट टू बिल्ड माई करियर इन वेल established organization where I can find exposure to apply my skills and my knowledge। तो वही फील्ड में मैं काम क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि ये 3 साल के अंदर मैंने जो स्किल्स को इम्प्रूव किया है, जो नॉलेज आई गेन, अब ये ज्ञान का करूँ क्या? अगर इसको यूज ने अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा ये नॉलेज का? क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। अच्छी डिग्री हाथ में आने के बाद ये काम करना छोड़ दिया, सीधा खेती करना शुरू किया। अब ये नॉलेज से क्या होगा? इसका एक्सपोजर नहीं मिलेगा आपको, इसका एक स्कोप नहीं रहेगा आपके लिए। तो वट एवर नॉलेज एंड स्किल्स वी डेवलप in 3 years, I want to apply it, उसको स्कोप देना है मुझे, उसको यूज करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव चाहिए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ऑब्जेक्टिव म्हणजे काय? व्हॉट्स ऑब्जेक्टिव? हा बिंदास रहिए। ये फोटो बिटो बघून तुम्ही असं फार असं टेन्शन घेऊ नका। Just be relaxed. What's objective? What is the purpose of objective? What is objective पहले? What is the spelling of objective? Objective. What is objective? My question is, what is objective? Spelling is? And what is object? Exactly. So you should know the word first, objective. There is no word career purpose, career motive. It's career objective. Intention. करियर करण्याचा उद्देश काय? व्हॉट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव? क्या पर्पज, क्या इंटेंशन, क्या है? दैट मीनिंग। अब वो हर किसी का अलग अलग इंटेंशन है। एक्चुअली देखा जाए तो किसी क्या ज़रूरत है, नहीं अब मैं फर्दर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, मुझे गरज है। वैसे देखा जाए तो बट आई वांट जॉब इमीडिएटली। तो ऐसे अगर आंसर्स दिए, वहाँ पर लिखा, तो इम्प्रेशन डाउन, कंप्लीट डाउन। तो कैसा करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे फिर? क्या बोला था मैंने अभी? व्हाट काइंड ऑफ करियर ऑब्जेक्टिव? हाँ, मतलब मैं जिधर भी अप्लाई कर रहा हूँ वो वेल एस्टैब्लिश्ड है, बिकॉज छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन नहीं है वो। एग्री? तो एक बिग इंस्टीट्यूशन है ऐसा समझने का उसको। वेल एस्टैब्लिश्ड है, रेप्यूटेड है मार्केट में, सोसाइटी में, समाज में बहुत रेपुटेशन है, और वैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में मैं करियर करना चाहता हूँ। और मुझे इतना पता है कि जो भी नॉलेज मेरे पास है, जो भी ज्ञान है, जो भी स्किल्स है मेरे पास, सिर्फ रेप्यूटेड जगह पर ही उसका एप्लीकेशन हो सकता है, किधर भी नहीं। अब उसको रटना पढ़ना अच्छे से, वो उसका मतलब पूछ सकता है, उसके स्पेलिंग पूछ सकता है, उसके वर्ड्स का मतलब पूछ सकता है वो। ये करियर ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद क्या शुरू होता है? मिरर जो है ना, मिरर, आपका रिज्यूमे आपके पर्सनालिटी का मिरर बन रहा है। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपने क्या क्या कंप्लीट
किया है। 1 2 3 4, इट्स एप्लीकेशन, लिख दिया उसके ऊपर। अभी वो तो हो गया, उसका लाइन स्पेसिंग। अभी एक्सपीरियंस तो है नहीं, क्या है? कुछ एडिशनल स्किल्स हम लोगों ने डेवलप किए होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, जैसे कि झगड़े करना, सॉल्व करना, एडिशनल स्किल्स, ग्रुप करना, टाइम पास करना, एंजॉय करना। नहीं ये नहीं, तुम झगड़ो है नहीं, होता है ना सबके पास, ये एडिशनल स्किल्स है, बट वो सपोर्टिव नहीं है। वो कैसे? पर्सनल है। तो टेक्निकल क्या स्किल्स है? अभी आप उनको बता रहे कि मैं सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी कुछ है। तो सेकंड लाइन, टेक्निकल स्किल्स, माय एडिशनल क्वालिफिकेशन, सो यू नो व्हाट यू हैव डन। आप यहां पर जो आ रहे हैं, ये छोड़ के और भी कुछ डेवलप कर रहे होंगे ना खुद को, कि नहीं कर रहे? आर यू डेवलपिंग और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू आर द बेस्ट कम्युनिकेटर्स नाउ? द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, गुड। सो ऑल टेक्निकल्स आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो भी एडिशनल किया है, एंड देन आपका इन्फॉर्मेशन जो भी है, बाद में ये उसको पर्सनल थोड़ा बहुत डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है आप लोगों का अच्छे से मालूम है वो क्या करना है। अब बाद में ये प्रिपेयर किया आपने अच्छे से, कैची किया, मस्त अच्छा बनाया, ऊपर आपका फ़ोटो उसके बाजू में लगा दिया, और आपका रिज्यूम प्रिपेयर हो गया मैडम। अभी रिज्यूम प्रिपेयर होकर रिज्यूम जाता है अंदर, हमारे साथ, क्या हमारे पहले, हमारे पहले, और उसके बाद हम। तो हम एंट्री करने से पहले वो क्या करते हैं? इसको पढ़ लेते हैं। अब हमने एंट्री की, अब एंट्री करने से पहले हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस चाहिए। नहीं तो रिज्यूम बहुत भारी बनाया, एकदम भारी, पेजेस भी भारी दिखाए, उसके ऊपर फोटो भी बहुत भारी दिख रहा है, अभी सामने तो ऐसा लग ही नहीं रहा इसका है, उनको टेंशन आ गया, तो ये तो बड़ा कंफ्यूज लग रहा है। एक कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करना इंटरव्यू कैबिन में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। अब वहां जाने के बाद एक तो वो आपको पूछेंगे प्लीज हैव अ सीट। अगर मान लो कि उन्होंने बताया नहीं आपको, कहाँ नहीं बैठो, तो आप क्या करोगे? खड़े रहिए। कितने समय? 15 मिनट बोले नहीं, वो खड़े रहेंगे, गलत। 5 सेकंड के अंदर अगर उन्होंने नहीं बोला उन्होंने प्लीज हैव अ सीट, तो हमारा सेंटेंस चाहिए कौन सा? मे आई हैव अ सीट। SIT सीट और SEAT सीट, विच सीट? Why not SIT? it's a verb. It's SEAT. May I have a seat? फिर वो बोलेंगे बसा बसा बसा, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, प्लीज हैव सीट। तो क्या बोलेंगे बाद में? फिर वो बोलेंगे सांस लो, ऐसा बोलेंगे वो, सांस लो, छोड़ो, पानी पियो, क्या बोलते फिर? अभी वो CV को तो देखा है उनने, वो हमारे तरफ देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है क्या? भारी है, ओके ओके, ठीक। नाउ जो इंफॉर्मेशन मैंने लिख के दी है, अब मुझे बोलने आता है क्या?
देन दे आस्क क्या, योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, एंड द क्वेश्चन इज प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू और प्लीज डिस्क्राइब योर सेल्फ। 3 क्वेश्चंस हो गए। फिर हमने शुरू करना, क्या क्या शुरू करेंगे? ग्रीटिंग से शुरू करना है, सीधा आई एम नहीं, ग्रीटिंग से। इट कैन बी गुड आफ्टरनून, इट कैन बी गुड मॉर्निंग, नहीं तो गुड मॉर्निंग रट लिया, गए 3 बजे, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, वो टाइमिंग ध्यान में रखिए आप, गुड मॉर्निंग कब होता है? यस। सो ये पहला आपका ग्रीटिंग होना चाहिए। अब सामने 2 बैठे हैं, गुड मॉर्निंग सर्स, सामने एक बैठा, गुड मॉर्निंग सर, सामने एक सर और एक मैम बैठे, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। क्वेश्चन एक ने भी पूछा तो आंसर देते वक्त दोनों के तरफ देखना है, मतलब जितने भी लोग हैं उनके तरफ देखना है। क्वेश्चन तो एक ही पूछेगा, बट while giving answer of that question you have to look at everybody, because you have to respect everyone over there, so this is what they want। and बाद में शुरू किया आपने आपका इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एंड देन क्या बाद में क्या? My name is, I am, myself, और क्या? This is। People keep on telling this, but you have to be very, very formal, because you are in formal attire. So you have to, once you are in formal attire, you have to be with formal words. Sometimes people are with formal attire and they use casual words. Sometimes they are using formal words in casual attire. It has to be matched. My name is और I am, 2 sentences में एक यूज़ कर सकते हैं आप। My name is this। Use first and last name. Don't use full name. My name is Lakshman Kadam, so I can say my name is Lakshman Kadam। फुल नेम की जरूरत नहीं वहाँ, फर्स्ट एंड लास्ट ऑलवेज। व्हाट्स योर नेम? अमोल। So you have to say Amol Sule, first name last name। उसके बाद I have completed education। उसके बाद same additional qualification। then my hobbies something in ये एक सेंटेंस में फैमिली के बारे में, I belong to a family of 3, 4, 5, that's all। वहाँ पर ये नहीं बताना कि बाकी की फैमिली के मेंबर्स क्या क्या कर रहे हैं। एंड देन मेरे पास एक्सपीरियंस है तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस एंड उसके बाद नहीं है आई एम अ फ्रेशर, और बाद में सेम जो वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में बताया है यहाँ पर ये क्लोजिंग में आना चाहिए, इंटरव्यू में, इंट्रोडक्शन में। And I am looking forward to be a part of your institute, to be a part of your organization, because I want to build my career in well established organization। ये होने के बाद बोलना थैंक यू, नहीं तशत गप बसले, कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं। You have to say thank you। Why? Now my introduction is over and you can ask another question। If you stop,
तो वो लोगों ने पूछना नहीं, हो गया हाउ, ऐसा नहीं है। यू हैव टू से थैंक यू। ये पूरा सब कुछ कितने सेकंड में होना चाहिए पता है? 30। Within 30 seconds you have to finish this. ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। When you are sitting here in the class, one should be an interviewer, another should be an interviewee, and whatever you have to say over there, आप उसका फॉर्मेट फिट करिए, माइंड में रखिए। बट जनरली व्हाट हैपन्स, वी डोंट डू दैट। अब इंट्रोडक्शन हो गया, थैंक यू, एंड देन दे विल आस्क और द पर्सन विल आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर क्या है। अभी रिज्यूमे दिया है ना आपने, उसके ऊपर वो क्वेश्चंस पूछेंगे वो। उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे आप उनको। ही हैज फुल राइट्स टू आस्क क्वेश्चंस। क्या और वो हमें पूछेंगे मैं कौन सा क्वेश्चन पूछूं? नहीं, क्या बोलेंगे फिर वो? कुछ भी नहीं बोलेंगे, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आंसर देते वक्त फर्म, विथ कॉन्फिडेंस, फ्रेश लुक, चेहरे पे जरा क्या देने आता है क्या वो? देखो 2 बार जाकर देखो, चेक करने दो मुझे। हाँ, नहीं आता, थोड़ा तो स्माइल। हमको 3 गियर मालूम है। नंबर 1 सीरियस गियर, खटकुंडा का, हंसने का नहीं, कुछ नहीं नहीं तो फिर जोर से हंसने का। दोनों के बीच में क्या है? स्माइल है। सो यू हैव टू हैव स्माइली फेस, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वालिटी अगर आपके अंदर क्या चाहिए तो वो पेशेंस है। भविष्य में सबसे ज्यादा द बिगेस्ट क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी में अगर कौन सी चाहिए आपके पास, वो पेशेंस है। यस सर, आपको पता है द पर्सन इज रॉन्ग, स्टिल सर यस सर आई विल डू इट। दिस इज पेशेंस। तो आपको डेवलप करना है। भविष्य में हम इसके ऊपर काम करने वाले नहीं तो बोलो ना, भविष्य में इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। और फिर स्माइल के साथ बताना एक एक। अब क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और क्या आंसर्स देंगे, उसको हम इंटरैक्टिव रखेंगे, है कि नहीं? तो आपका जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से मैं आंसर दूंगा। क्या शुड आई कंटिन्यू अकेला ही? इंटरव्यू किसको देना है? जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। लंच टाइम नहीं हुआ है, आपको देना है। सिलेक्ट किसको होना है? आपको होना है। फायदा किसका होगा? नहीं, रिजेक्ट हो गए तो नुकसान किसका है? आपका। तो टेंशन किसको आना चाहिए? मैम को आना चाहिए। हाँ, किसको आना चाहिए? हाँ, अभी किसको आ रहा है? ठीक है, चलो आपको आना चाहिए। यू शुड बी इंटेंस। नहीं बात, चलो मेरा फायदा। तो क्वेश्चन किसने पूछना चाहिए? यू ओनली हैव टू आस्क क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चन पूछिए, देन आई विल आंसर द क्वेश्चंस। हैव यू अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू टिल नाउ? नहीं है? मुझे बताइए, आप किसने इंटरव्यू दिया ही नहीं, बिल्कुल भी दिया नहीं। आप जाओ किधर भी दो, एक काम करने का, जाने का, इंटरव्यू देने का, बोलने का, ऐसे बोलने का मुझे जॉब करनी है, जाओ बना के।
सिलेक्ट हो गए तो उनको बोलने का नहीं करना है। तो बोलेंगे आया क्यों था, तो नहीं मुझे चेक करना था जमता है कि नहीं। I still remember the example of Vittal Kamath. When I read his book, it's इडली ऑर्किड है ना, इडली ऑर्चिड काहीतरी आहे ते नावाचं ते. And there he said, I went for the interview and I got selected, and then I said no. He asked, why have you applied? He said, no, I just wanted to check whether I get a job or not. And if you don't get selected, then you have to ask yourself, why have I got rejected? मैं क्यों रिजेक्ट हो गया? ये प्रिपरेशन करने का काम होता है. तो आप जाइए, देखिए, जो फील्ड में करियर करना चाहते हैं वो फील्ड के अंदर बार बार सोचना चाहिए. गुड. तो फिर बाद में आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. चलो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस. Excuse me, sir. If someone is asking about your weaknesses, and how to answer it diplomatically? See, there are two types of weaknesses. Some weaknesses are professional weaknesses and some are personal weaknesses. अगर मेरा पर्सनल वीकनेस प्रोफेशनल काम हैम्पर नहीं कर रहा है तो वो वीकनेस को टेंशन नहीं है. इफ माई वीकनेस इज गोइंग टू हैम्पर माई वर्क एंड माई करियर, देन you have to avoid telling that weakness. Is it clear? When I was asked, what's your weakness? Then I said, I can't control my hunger. Or else you can say, मुझे स्विमिंग नहीं आता है. अभी उससे क्या, or else you can say, मुझे कुकिंग नहीं आता है, चलेगा क्या? हाँ, फिर क्या बोलेंगे आप? स्विमिंग बोल सकते हैं. और मुझे ना वो ड्राइंग करने नहीं आता है, और गाता नहीं मैं, क्योंकि आपका गाने का जवाब है ही नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग ओवर देयर. क्या होता है ऐसा? नहीं. तो जो वो करियर में नहीं आने वाला है, आपके करियर में नहीं आने वाला है, वो वीकनेस आप बिंदास बता सकते हैं. क्लियर? नहीं तो ये मत बोलो कि आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट कंट्रोल माई एंगर. खलास, ऐसे वीकनेसेस नहीं बोलो. और इसके ऑपोजिट, माई स्ट्रेंथ्स आर, नंबर 1, टेक्निकल तो है, आई एम गुड एट कुकिंग, दैट यू कैन से. सेकंड, I am positive. Why? Things are not going to happen as per my choice and my convenience. So there you have to remain positive. So you should tell that my greatest strength is I am very much positive. I am positive thinker. Number 1. 2, क्या है? हर किसी को कैसे लोग पसंद है? ज़्यादा मेहनत करने वाले. बोलो, आई एम हार्ड वर्कर. बराबर है. दूसरा, और कैसा बंदा पसंद है उनको? पॉजिटिव सोचने वाला, ज़्यादा मेहनत करने वाला, ईमानदार. बोलो, ऑनेस्टी. तीसरा कैसा? एडप्टेबल, जो सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड हो पाएगा. फ्लेक्सिबिलिटी. These are my greatest strengths. You can say that. ये अगर ऐसा स्ट्रेंथ अगर आपने बताया तो वो आपका पॉजिटिव इंप्रेशन माना जाएगा. और हो गए. लंच ब्रेक है अभी, है नहीं? लंच ब्रेक कितने बजे? लंच
हाँ क्वेश्चन चाहिए ना. इट शुड बी ऑलवेज इंटरएक्टिव. अगर किसी ने 1 साल का ड्रॉप लिया है, फिर लास्ट टाइम आपने ये 1 साल का ड्रॉप क्यों लिया है? तो The answer in the positive format ऐसे. नहीं, उसको आपका वैलिड रीजन देना पड़ेगा. आंसर आपका डिप्लोमेटिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं. डिप्लोमेटिक चाहिए. डुप्लीकेट आंसर दिया समझ में आता है. क्वेश्चन पूछने वाला हर एक व्यक्ति वो आंसर जानता है, इसलिए वो पूछता है. पहले उसको समझो. जो भी स्टूडेंट मेरी भी क्लास के अंदर क्वेश्चन जब पूछता है तो मुझे पता है उसको आंसर मालूम है, थोड़ा तो भी मालूम है. क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले लोग बहुत कम होते हैं और आंसर देने वाले लोग ज्यादा है. इसलिए आंसर देने वाले लोगों को क्लेवर कहते हैं और क्वेश्चन पूछने वाले लोगों को टैलेंटेड कहते हैं. अगर सर उसका आंसर ऐसा है कि आई वाज नॉट श्योर अबाउट which career I should choose. अगर ऐसा होता है तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर कोई इसके करियर के बारे में श्योर नहीं है तो हाउ ही विल बी अ गुड पर्सन या नहीं, समझा ही नहीं. किसको समझा इनका आंसर? क्वेश्चन समझा? इसका जो क्वेश्चन था हाँ. कि एक साल का उसने गैप लिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन था. तो अगर उसका आंसर ऑनेस्टली देना चाहा, तो अगर उसका आंसर ऐसे है कि आई वाज नॉट श्योर अबाउट माय करियर, दैट व्हिच करियर शुड आई चूज, तो मैंने 1 साल का गैप लिया टू थिंक टू गिव. हाँ तो बोलो ना, बोलो, ये भी बोलो कि पहले आई वॉज नॉट श्योर बट बाद में आई हैव मेड अप माई माइंड कि यही बेस्ट है. क्या फर्क पड़ता है? दिस इज द बेस्ट वन आई फाउंड लेटर ऑन, देन आई रीस्टार्टेड. पहले मुझे लगा, ऐसा लगा था कि ये गाड़ी नहीं लेना, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ये गाड़ी बहुत भारी है, फिर मैंने वो गाड़ी ली और मैंने भी उसकी स्टडी की. सो यू कैन टेल दैट अगेन. हाँ, जो सामने इंटरव्यू मतलब सर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने हिंदी में बोला और हमने इंग्लिश में आंसर दिया, तो उनका मतलब क्या होता है तरीका? मतलब पॉजिटिव वर्ड्स लेंगे हो या नेगेटिव, कि आपने हिंदी में बोला, मैंने इंग्लिश में आंसर नहीं, दिया? अगर उन्होंने हिंदी में पूछा तो आप कोशिश करिए हिंदी में आंसर देने की, क्योंकि ये भी चाहते हैं वो आपको हिंदी अच्छे से बोलना आता है कि नहीं. देयर आर मेनी पीपल हु स्पीक वेरी गुड इंग्लिश बट दे कांट स्पीक हिंदी. ये भी चाहते हो. समटाइम्स आई आस्क माई पीपल टू स्पीक इन मराठी डिलिबरेटली बिकॉज आई वॉन्ट टू चेक वेदर दे आर स्पीकिंग, बिकॉज वो अपने गेस्ट के हिसाब से आपको ले रहे हो. आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड है या नहीं है, और है तो कितने. क्योंकि सामने वाला जो आने वाला है बाद में गेस्ट या जो क्लाइंट आने वाला है, उसकी लैंग्वेज हम नहीं चेक करेंगे. तो यू बेटर आंसर द सेम क्वेश्चन इन लैंग्वेज. वो जो लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है, इफ योर क्वेश्चन इज इन हिंदी, बेटर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन हिंदी ओनली. उसका और पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा उसका. गुड. अगेन फिनिश्ड. क्वेश्चंस बाद में आते. एक गलती कौन सी करते हैं हम, जब वो इंटरव्यू देके जो बंदा बाहर आता है ना, बाहर, उसको पूछते हैं हम, क्या पूछा आपको, क्या पूछा, क्या. ऐसे कभी नहीं करना, कभी नहीं करना ऐसे. क्यों? इंप्रेशन डाउन नहीं है. आपको मालूम ही नहीं उसने कैसा परफॉर्म किया अंदर, उसके आंसर के ऊपर क्वेश्चन तय हो चुके हैं. तो उसने ये नहीं बोलना कि अरे वो कुछ भी पूछता है, तो फिर हम तो बाहर ही टेंशन में आ गए. कुछ भी पूछता है, आउट ऑफ सिलेबस है, बराबर है क्या? येड़ा है, कुछ भी पूछता है, मतलब ऐसा नहीं ना. हाँ, तो उसको नहीं पूछना क्या पूछा, बस थैंक यू. इतना बस पूछो कि भाई कौन है, मेल है या फीमेल है, तो आपका माइंडसेट बन जाएगा. इतना ही सोचने का, दैट्स इट. और नेक्स्ट नहीं है क्वेश्चंस फिर. Anybody has any question?
आपने हाँ तो बताओ इसके इसके फायदे। ये बहुत अच्छा जॉब है, आई लव टू सर्व पीपल, आई लव टू हेल्प पीपल। यू शुड टेल रिलेटेड टू दैट, बताना है आपको कि मुझे वो पसंद ज़्यादा है कि आई लव दिस इंडस्ट्री, आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई लव हेल्पिंग पीपल आउट। तो ये बहुत पॉजिटिव आंसर है उसके लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों को मदद करना, यही काम होता है हमारा। दूसरा क्या होता है? नहीं मुझे तो पता चला कि इसके अंदर ज़रा सैलरी अच्छी है तो इसलिए मैंने इसको चुन, ऐसा नहीं होता ना। गुड, ये ऑल आंसर्स, ये ऐसे मेरे जैसे आंसर दिए ना, ये की हिम्मत नहीं आपको रिजेक्ट करने की, करेगा ही नहीं हो। बस बोलो सही तरीके से। आप क्या बोलते हो उससे भी ज़्यादा आप कैसे बोलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपने आंसर बहुत भारी दिया लेकिन चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करके दिया तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। चलो गुड। और तो बोलो ना फिर, कितना चाहिए आपको, कितना बोलना चाहिए, बोलो। हाँ, लेट हर टॉक। हाँ, बहुत भारी क्वेश्चन है। व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? क्वेश्चन तो सही है। हाँ, क्या है? हाँ, ठीक है। कितना? प्रेशर है तो कम ही एक्सेप्ट। तो आप बोलो ना कितना है। मतलब आपका जो नॉर्म है, बोलो कंपनीज नॉर्म। हाँ, ये वर्ड आपको याद नहीं आ रहा। हाँ, नॉर्मल कंपनी होगी तो उनकी हिसाब से आपको सैलरी देगी, और ज़्यादा मतलब वीआईपी कंपनी मतलब क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? तो उसको ये बोले क्या? ऑन द पोजीशन विच वी आर। ओके ओके, गुड। अगेन बोलो। यस, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, आपको आंसर तो देना ही है ना। आप क्या दोगे? अब क्या माइंड में बना, आप आंसर बनाया उसका? सीधा उनको बोलो एज पर योर नॉर्म्स। अपना कैलकुलेशन मत बोलो कि मुझे इतना लगता पेट्रोल को, रहने को इतना, मोबाइल को इतना, ऐसा हिसाब मत बताओ उनको। एज पर योर नॉर्म्स। इफ वी आर फ्रेशर्स, ये आंसर आया। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है तो वी कैन टेल कि अब मैं पहले कंपनी में जॉब करती थी, उधर मेरे को 50,000 था, एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग हाइक, 20% हाइक इन दैट। तो पहले दिखाओ सैलरी स्लिप, दिखाओ फिर है क्या। तो बात हमारे सिर्फ ये उनको समझ में आएगा ना, तो आपके पास वो वैलिड रीजन चाहिए। जैसे पहले ना आई यूज्ड टू गेट दिस मच, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग हाइक इन दिस। तो बोले गुड, वेरी नाइस, वेयर डू यू वर्क, कौन से प्रॉपर्टी में काम किया, तो मालूम चाहिए। बॉस कौन था, ये भी मालूम चाहिए। क्यों छोड़ा, ये भी मालूम चाहिए। हमेशा के लिए एक चीज ध्यान में रखिए, आपका आंसर क्वेश्चन तैयार करने वाला है। बराबर है? कैसे क्वेश्चन क्रिएट होता है पता है? अगर कोई यहां से जा रहा है, मैंने उसको पूछा कहां जा रहे हो, तो उसने बोला क्रांति चौक जा रहा हूं। ठीक, तो माई क्वेश्चन इज वाई। तो उसने जो पूछा नहीं तो वो बता दिया, ओ मैं ना जरा टीवी सेंटर गया था, अब मैं क्रांति चौक जा रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या खड़ा हुआ, वो उधर क्यों गया था? नहीं, गेस्ट के पास। कौन से गेस्ट? जितना पूछा उतना आंसर देना चाहिए, वो भी बहुत प्रॉपर वे में। गुड। सो फ्रेशर को एज पर द नॉर्म्स एंड योर organizational standard, if you say this,
वो इंप्रेसिव आंसर है, दैट्स इट। कभी कभी वो ये भी बोला जा सकता है उनने, हमारा नॉर्म ये है कि हम फ्रेशर को 3,000 देते, करोगे क्या? हाँ, तो करेंगे 3,000 में? क्या बोलेंगे फिर? क्या बोलो बोलो, somebody was saying something। हाँ, कितना था? तो पहले क्यों नहीं बोला फिर? पहले ही पूछा ना, अभी वही क्वेश्चन को रिपीट किया, पहले ही पूछा ना मैंने। आप नहीं, हमारा उतना कम नहीं था, फिर हमारा ना थोड़ा जरा ठीक ठाक था। तो उनको ये बोलना कि अगर 3,000 में मेरे पोजीशन में सब लोग काम कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। आपको उसको इम्प्रेस करना है, क्या क्या करना है? हाँ, आपके आंसर्स ने वो इम्प्रेस होना चाहिए, तब जाके वो आपके बारे में सोचेंगे, दैट्स इट। क्योंकि वो अच्छे लोगों को लेना चाह रहे हैं, वो सिर्फ हर एक डिग्री वाले को नहीं ले रहे हो। जो ये डिग्री को मैच होता है, जिसका बिहेवियर मैच हो रहा है, जिसका स्किल्स मैच हो रहे हैं, जिसका कम्युनिकेशन स्किल मैच हो रहा है, उसको लिया जाता है, दैट्स इट। अगर सब ये डिग्री करने के बाद सबको अगर नौकरी मिलती तो इंटरव्यू क्यों रखते लोग? वंस यू कंप्लीट द डिग्री, गो शो योर डिग्री एंड देन यू विल बी अपॉइंटेड और देयर, ऐसा हो जाता। बराबर है कि नहीं? ठीक। और Before you appear for an interview, you will have received the job description and certification. Into it, it is clearly mentioned what kind of the salary for the job placement. I'm not talking about the internship. And most of the questions which are frequently asked, तो आपके क्वेश्चंस और माइंड में आ जाएंगे। ज़रा थोड़ा आ जाता है धीरे 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 बाद में। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे तो उधर तो इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। वो बाद में क्वेश्चंस पूछेंगे ना, फिर बाद में व्हाट डू यू नो अबाउट अस, हमारे साथ ही काम क्यों करना है, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, बाकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, हमारे साथ ही क्यों? तो पढ़ो। तो बोलने का मैंने पढ़ा, ये देश आपका ज़रा रेपुटेशन है, एम्प्लॉय की केयर करता है, ज़रा यूएसपी है, बाकी सब ज़रा अच्छे से बोला तो दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड यू नो अबाउट देम। ऐसा। इज इट क्लियर? सेम नहीं है, कुछ लोग बहुत स्पेशल है, ये सुनो, बहुत स्पेशल है, और बाकी के लोग वो फील्ड में कॉमन है। हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक प्रॉपर्टी में कुछ लोग भी बहुत स्पेशल है और बाकी के लोग कॉमन है। मुझे आप बताइए, आपको स्पेशल कैटेगरी में रहना पसंद है या कॉमन? क्यों? क्यों? क्योंकि स्पेशल को रिस्पेक्ट होता है, स्पेशल की चर्चा होती है, स्पेशल लोग, स्पेशल प्लेसेस, स्पेशल ओकेजन्स सबके ध्यान में रहते हैं। तो सब तरफ कॉमन और स्पेशल है। अगर आप स्पेशल बनना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत भी अच्छे से करनी पड़ेगी, isn't it? So if you are good at communication skills, how many of you speak Hindi well? How many of you speak Hindi well? I said. How many of you lack in Hindi? Lack करता? Improve. You have to improve your Hindi. हिंदी पेपर पढ़िए, हिंदी न्यूज़ सुनिए आप, बिकॉज इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स then and then you can create your impression. If you lack in communication, you will not create impression on them. Understand this. English also. How many of you are very good at English? My question is, how many of you are very good at English?
वेरी गुड. करते क्या हो आप कॉलेज छूटने के बाद? आपके सारे के सारे बुक्स इंग्लिश में है या मराठी में? इंग्लिश में. डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? You have to understand everything in English. You have to write in English. So you have to have good command of English as well. So being in Maharashtra or being a Maharashtrian, how many of you are Maharashtrian? कौन आउट ऑफ महाराष्ट्र है? महाराष्ट्र के बाहर का कौन है? So you are not non-Maharashtrian. Where are you from? यूपी. So his हिंदी और हमारे हिंदी में फर्क है कि नहीं? कैसा है? इसकी हिंदी सुनने लायक है. ये जब बोलते हैं तो हमको अच्छा लगता है इनकी हिंदी सुनना. ये सुनो. और हमारी, हम बोलते वो जो झाड़ दिख रहा ना, त्याच्या पलीकड. हाँ. ऐसा नहीं. तो आपको वो काम करना पड़ेगा. हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि भाषा इंप्रूव करना ये कोई इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, ये हमारा खुद का काम है. तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. चाहे मराठी हो, मराठी पेपर पढ़ना, मराठी सुनना. लैंग्वेज सुनने के बाद डेवलप होती है, बोलने के बाद डेवलप होती है. सेम थिंग. दैट्स इट. And those who are very, very, very weak in understanding and all, they should come and join Evan Vortex. After this, they should come and join Evan Vortex. Why? एक बार अगर चांस गया ना, तो बाद में ऐसा लगता है कि मैंने ये पहले करना चाहिए था. पश्चाताप हा शब्द कळतो? कळतो? काय असतो पश्चाताप? रिग्रेट म्हणजे काय? कशाचा असावा? जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, उसका पछतावा होना चाहिए. मैंने किया नहीं, उसका नहीं. मुझे मालूम भी नहीं था तो मैंने किया नहीं. सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस दैट आई एम रिपेंटिंग इट. कर सकता था मैं. तो 3-4 साल के अंदर, ये 2-3 साल के अंदर आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. जिसकी लैंग्वेज भारी है उसका इंप्रेशन भारी है. तो आप आपकी लैंग्वेज इंप्रूव करिए. बट पीपल डोंट डू दैट. ऑटोमेटिकली नथिंग हैपन्स. नथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली. यू हैव टू डू इट विथ हाई इंटेंशन, तो ये रिजल्ट आएगा आपको. दैट्स इट. वेरी गुड. अगेन, तो I think we should take a pause.